हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली एंड नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत। सिमिलरली नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स होता है सम ऑफ मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स जनरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज a x पावर n प्लस b x पावर n माइनस 1 प्लस c x n माइनस 2 and so on. Here in the first term, मतलब इस पहले टर्म में हमारा ये जो टर्म है a, ये कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये हमारा एक वेरिएबल दैट इज x उसके आगे है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। दैट इज यहाँ पर हमारा जो a है वो हमारा x का कोफिशिएंट है। हमारा यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसका पावर n है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं bx पावर n माइनस 1। यहाँ पर b हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है और n माइनस 1 हमारा पावर है। हम आगे देखते हैं तो सिमिलरली यहाँ पर भी c हमारा एक कांस्टेंट टर्म जो कि x n माइनस 2 का कोफिशिएंट कहलाता है और ये हमारा थर्ड टर्म बन जाता है। एंड में हम देखते हैं ये d है। d एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम d x पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी d हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, x हमारा वेरिएबल है और 0 हमारा पावर हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में सम ऑफ मेनी टर्म्स होता है। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल टर्म होता है और जब हम इनका सम करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स में से एक टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म। अब ये हमारा पास जो सिंगल टर्म है वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो मोनोमियल होगा वो या तो एक वेरिएबल में हो सकता है या फिर दो वेरिएबल में हो सकता है। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास एक टर्म 2x है, एक टर्म 2xy है। ये जो 2x है ये मोनोमियल इन सिंगल वेरिएबल है और ये जो 2xy है ये मोनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल दैट इज टू वेरिएबल्स है। सिमिलरली बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब बाई मतलब यहाँ पर हो गया दो। यहाँ पर ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। यहाँ पे नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, बाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर दो टर्म्स का हम यूज करते हैं तो एक बाइनोमियल बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने जो इक्वेशन यहाँ पे यूज किया है 2x प्लस 3y, ये जो 2x है हमारा वो हमारा एक मोनोमियल है। तो यहाँ पर हमने दो मोनोमियल का सम किया है तो हमें एक बाइनोमियल मिल गया है। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन ये बन रहा है ये टू वेरिएबल्स में है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x भी है y भी है, तो इसलिए ये बाइनोमियल हुआ इन टू वेरिएबल्स। हम चाहें तो एक बाइनोमियल लिख सकते हैं सिंगल वेरिएबल में, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर ये एक बाइनोमियल है क्योंकि हमने यहाँ पर दो टर्म्स का यूज किया है 2x स्क्वायर एंड 3x और यहाँ पर हमने बस एक वेरिएबल दैट इज x का यूज किया है, इसलिए ये हो जाएगा बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। ट्राइनोमियल जो है यहाँ पर हम ट्राई यूज कर रहे हैं मतलब तीन, नोमियल मतलब हो गया टर्म। तो बेसिकली ट्राइनोमियल मतलब सम ऑफ थ्री टर्म्स। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यहाँ पर हमने तीन टर्म्स का सम करा है। पहला टर्म जो है वो है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3x, थर्ड टर्म है 5। सिमिलरली हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। एनी मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो। बट ये बात हमें फिक्स होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। दैट इज पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल भी होता है, बाइनोमियल भी होता है और मोनोमियल भी होता है। बट पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस हैं, तो हम देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5xy² माइनस 3x प्लस 5y क्यूब माइनस 3। यहाँ पर हमारा जो xy स्क्वायर है, यहाँ पर 5 हमारा कोफिशिएंट हो गया है, x के यहाँ पर पावर 1 है, y का पावर 2 है। तो जब इसे लिखेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1 एंड 2। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं 3x की, तो यहाँ पर 3 जो है हमारा कोफिशिएंट हो जा रहा है और x जो है वो हमारा वेरिएबल होगा और इसका पावर हो जाएगा 1। सिमिलरली थर्ड टर्म में हम देखें तो 5y क्यूब, तो इसमें 5 हमारा कोफिशिएंट है, y हमारा वेरिएबल है और 3 हमारा इसका पावर है। सिमिलरली लास्ट टर्म हम देख रहे हैं दैट इज -3, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x पावर 0। तो हमारा 3 जो हो जाएगा वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, x हमारा वेरिएबल हो जाएगा, 0 जो है वो हमारा पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो भी पावर्स आ रहे हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर 0 हो रहे हैं। दैट इज एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज 0 टू पॉजिटिव। हमारे एक्सपोनेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 3xy पावर -2, तो यहाँ पर हमारा 3 कोफिशिएंट हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया और y हमारा वेरिएबल हो गया। x जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है और y जो वेरिएबल है इसका पावर -2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक्सपोनेंट है ये जो वो है हो गया नेगेटिव। बट हम जानते हैं कि वो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसमें भी हम देख रहे हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 पावर -1। यहाँ पर भी 2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, x हमारा पावर वेरिएबल हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा -1। जब हम देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव हो रहा है तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, डिग्री मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होता है। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल से कि हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम 5x पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो 5 है वो कोफिशिएंट है, x जो है वो वेरिएबल है और 0 जो है वो पावर है। तो हमारा जो पावर है वो है 0, इसलिए जो ये मैक्सिमम पावर हो रहा है, तो इसकी ये पॉलिनोमियल है 5, इसका जो डिग्री है वो हो जाएगा 0। सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3x को हम 3x पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 हमारा एक कांस्टेंट है, x हमारा एक वेरिएबल है और 1 हमारा इसका पावर हो गया, तो यहाँ पर डिग्री हो गई इसकी 1। इसे हम जनरली लीनियर या फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डिग्री मतलब इसका डिग्री 1 हो गया, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे इस जो x है वो एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी हम चाहे तो लिख सकते हैं x पावर 0। यहाँ पर जो x है इसके 3 पावर हो सकते हैं, 2, 1 एंड 0। बट हम जानते हैं कि डिग्री क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर जो 2x² है उसमें 2 जो है वो मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पर हमारा डिग्री हो जाएगा 2। इसे हम क्वाड्रेटिक या सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 6x³ माइनस x प्लस 24x³ माइनस 1। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि x जो हमारा वेरिएबल है इसका पावर 3 है, 1 है और 3 है और फिर 0 है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो है 3, इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इसे हम जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं या फिर थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम x4 प्लस 6x³ माइनस x प्लस 2। यहाँ पर हमारा जो ये है 4, ये हमारा मैक्सिमम पावर है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर डिग्री हो गई फिर से 4। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से या फिर फोर्थ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि आपको इससे क्लियर हुआ या फिर नहीं।
हमारा पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हमारी कांस्टेंट टर्म है 9। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म 9 है वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी पावर है वो सारे के सारे पॉजिटिव है और यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके कारण पॉलिनोमियल ना हो। तो इसलिए एक पॉलिनोमियल होगा जो कि सेकेंड डिग्री का होगा क्योंकि इसका जो पावर जो है वो है 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 टर्म्स यूज किए, 2x², x एंड 5। तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब 3 टर्म्स का हम यूज करते हैं तो वो एक ट्राइनोमियल होता है। तो बेसिकली ये एक ट्राइनोमियल हो गया, तो ये हो गया एक सेकेंड डिग्री ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं 6 and 4 माइनस 8 and। तो इसमें देख रहे हैं सबसे पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पावर है n वो फिक्स नहीं है, हम जानते ही नहीं कि इसकी n की वैल्यू क्या है। तो इसलिए हम ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो एक वेरिएबल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं n माइनस 2 माइनस 3। यहाँ पर जो n है हमारा वो वेरिएबल है और माइनस 2 है वो उसका पावर है। यहाँ पर जो माइनस 2 हमारा पावर है वो नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7bc³ प्लस 4b पावर 4 इंटू c। यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि इस जी सिंगल टर्म दैट इज मोनोमियल 7bc³ इसका पावर क्या होगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7b पावर 1 c पावर 3। तो इसका जो पावर हो जाएगा इस टर्म का वो हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं 4b पावर 4 इंटू c। यहाँ पर जो b है उसका पावर है 4 और जो c है उसका पावर है 1, तो इसका टोटल पावर हो जा रहा है 5। तो यहाँ पर जो दो मोनोमियल टर्म्स है 7bc³ एंड 4b4c, इन दोनों के पावर अलग अलग है दैट इज 4 एंड 5। हम जानते हैं कि जो 5 है वो 4 से बड़ा है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल 7bc³ प्लस 4b पावर 4 इंटू c है ये एक 5 डिग्री बाइनोमियल बन जाएगा। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दो टर्म्स का यूज किया है, इसलिए ये एक बाइनोमियल होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमसे डिस्कस करें। थैंक यू।